मैं आज उपस्थित हूँ करपी प्रखंड में, जहाँ पे करपी प्रखंड का एक पंचायत है। जिस पंचायत में उपस्थित हैं उस पंचायत का नाम है चौहर, और मैं उस पंचायत में उपस्थित हूँ। मेरे साथ अभी उपस्थित हैं मुखिया प्रत्याशी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका इस चुनावी माहौल में, इस चुनावी में मेन उनका चुनाव लड़ने का मेन मकसद क्या था और क्या सोच से चुनावी मैदान में आए हैं। मैं उनसे बात करूँगा। तो सबसे पहले अपना परिचय देंगे आप? मैं प्रदेश कुमार गुरुभाई से 20 साल की सेवा के उपरांत 31 जुलाई 16 को मैं सर्विस छोड़ दिया, घंटे रिटायर किया। इसके उपरांत मैं प्लान किया था कि नेक्स्ट आने वाला जो भी इलेक्शन होगा उसमें डायरेक्टली सामाजिक सेवा में पार्टिसिपेट करूँगा। आप सर ये बताएंगे, आप एयरफोर्स का जवान थे, आप देश का सेवा कर चुके हैं और देश की सेवा करते हुए वहाँ से आपको क्या सोच बना कि मैं अपनी पंचायत के लिए, अपनी जनता के लिए, जब आप उस देश की सेवा छोड़ने के बाद अपने धरातल घर पे आए तो आपको क्या लगा कि हमारे यहाँ पंचायत के जनता को विकास नहीं हो पा रहा है, और मुख्य आपका क्या सोच रहा कि मैं जनता के प्रति जब इस पंचायत में उतरूंगा, चुनाव जीतूंगा, तो हम जनता की जो समस्या है उसको पूरा कर सके। तो सर इस पर आप बताएंगे? मैं देश के लगभग हर प्रदेशों में घूमा, वहाँ की जगह, वहाँ के वार्ड से लेकर के जो भी मुखिया क्षेत्र होगा सबका अवलोकन किया तो मैंने पाया तो वहाँ के क्षेत्र हमारे बिहार प्रदेश की अपेक्षा बहुत ही अच्छा है। वहाँ का डिसिप्लिन अच्छा है, वहाँ का मुखिया अच्छा है, उनका कार्यकलाप बहुत अच्छा है। सरकार की जो भी विकास नीति है वो जन जन तक पहुँचा है, रूट लेवल तक पहुँचा है और उसका लाभ लोगों ने उठाया है। और इसी को अपना देखते हुए मैं सोचा कि अपने प्रदेश के या अपने क्षेत्र में जाकर विकास करने का काम करूँगा। और विकास तभी होगा जब इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करके जनता की भावनाओं को समझूंगा। और इलेक्शन एक सिर्फ बहाना है, मुझे असली यहाँ के लोगों को हक और अधिकार दिलाना है। सरकार की योजनाओं का 100% लाभ जनता तक कैसे पहुँचे, इसके लिए उपाय करेंगे। और इसके लिए हमें डायरेक्टली इलेक्शन में भाग लेना पड़ेगा, अन्यथा हमें दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, प्रतिनिधियों का सहारा लेना पड़ेगा। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनको नहीं पड़ता। और समाज में गरीब तबके, खास करके जो वंचित हैं, उनको लाभ दिलाने के लिए हमें इलेक्शन फाइट करना जरूरी है। जब तक हम खुद इस पोस्ट पर नहीं जाएंगे तो उनके समस्याओं का हम डायरेक्टली निराकरण नहीं कर सकते। और फाइनली हमने डिसाइड किया कि जो समाज में जो भी भ्रष्टाचार है, नीति है, असमानता है, उसको दूर करने के लिए हमें उसे आगे बढ़ते आप ये बताएंगे, जिस प्रकार से आप इस देश की सेवा के लिए अपनी शरीर को एक कुर्बानी के रूप में वहाँ पे आप धरातल पे सेवा करके और इस शरीर को बलिदान के रूप में देकर आप देश को सेवा किए, और इस पंचायत की अब सेवा करने की बात है तो यहाँ पे भी हर 5 साल के बाद प्रतिनिधि आते हैं और बनते हैं। तो आपको क्या लगा कि जो अभी तक आपके पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ से बनकर और जो विकास किए, वो विकास में क्या आपको त्रुटि रहा और उसके बाद आपको उस पंचायत में आपको मुखिया पद से आपको आना पड़ा? ये स्वर विदित है, यह लोग जानते भी हैं। जनता की मूलभूत सुविधाएं जो है गवर्नमेंट की तरफ से कम नहीं रही है। नल जल योजना हो या इंदिरा आवास योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, कन्या विवाह, ये मुख्य रूप से, और मनरेगा से बहुत सारे काम हुआ है। नदी गली पानी उड़ाए, नहर उड़ाए, ऐसा काम हुआ है। बहुत सारे खुशियाँ जिसे लोगों को मिला है कि लोगों को टाइम से पैसा नहीं मिला। जबकि बिहार सरकार की योजनाओं का, जैसे इंदिरा आवास योजना का सवाल है, 1,60,000 रुपया मिलना चाहिए या मिलता भी है, लोगों के अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन टाइम से नहीं पहुंचा।
आप अगर इंदिरा आवास की बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं, इंदिरा आवास में बहुत ऐसे प्रतिनिधि हैं जो अपने पंचायत में 20,000 और 30,000 लेकर घूस लेकर और अपने इंदिरा आवास को अपने पंचायत में गिराने का काम करते हैं। क्या ऐसा आपके पंचायत में भी हुआ है? हाँ, ऐसा बहुत मिला है, लेकिन ये तो ग्राउंड रिपोर्ट लेने के बाद या देख के पता चलेगा। मैं किसी के मुखिया प्रत्याशी या वर्तमान मुखिया को मैं किसी प्रेम नहीं करना चाहता हूँ। इलेक्शन का टाइम है कि नहीं? ये तो ग्राउंड रिपोर्ट लेने के बाद ही पता चलेगा कि इनसे कितना क्या हुआ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, इस योजना का लाभ जो है जहाँ तक मिलना चाहिए, जिन लोगों को मिलना चाहिए नहीं, इसमें बहुत सारे अनियमितता बरती गई। अभी भी अपनी पंचायत के हर वार्ड में हम सर्वेक्षण करेंगे, फिजिकल रिपोर्ट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे घर जो है फूस से बना हुआ, मिट्टी का है, बराबर उस पर फूस भी चढ़ा हुआ नहीं है। लोग गोरे की टट्टी और पन्नी डालते रह रहे हैं। अगर बीच में बाढ़ की स्थिति हो, सर्दी की स्थिति हो, पता नहीं वो कैसे अपने बच्चों के साथ आते होंगे और कैसे उनको नींद आता हो। इन जन समस्याओं को मैं, अगर जनता हमें इस लायक समझा और हमें मुखिया पद का जीत का विजय का डंका फहरा दिया मेरे पक्ष में, तो मैं पूरी समस्याओं को दूर करूँगा जितना हो सके। और उनकी जो 1,60,000 का जहाँ तक सवाल है, 1 रुपया उनके अकाउंट में जाएगा और मैं श्योर करूँगा कि मकान उनका बनेगा। हो सकता है इस महंगाई के ज़माने में ही बालू और ये सब सरिया के में महंगाई हो सकता है, तो 1,60,000 में पूरा मकान नहीं बन पाए। उस हालात में भी अगर 2-4 हज़ार हमारे तरफ से होगा तो मैं उनको आर्थिक मदद करके मैं श्योर करूँगा उनका मकान बना, उनके बच्चों को। आपको कहना था कि इंदिरा आवास की अगर बात किया जाए तो खास करके जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए, गरीब तबके के लोगों को, उन लोग को नहीं मिलकर, जिनको नहीं मिलना चाहिए उन लोग को इंदिरा आवास दिया गया है। तो आप अच्छी बातें बोले, लेकिन सर आप ये बताएंगे कि जिस पंचायत से आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में आप लड़ रहे हैं या आपकी पत्नी लड़ रही है? मेरी वाइफ है, वहाँ जगन महिला सीट है। उनका नाम क्या है? अनूप कुमारी नाम। अनूप कुमारी। चलिए, अनूप कुमारी आपकी पत्नी है, उनको आप महिला सीट है जिसकी वजह से उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो आपसे लास्ट सवाल है कि आप ये बताएंगे कि जब आपको आपकी जनता, आपके पंचायत की जनता आपको आशीर्वाद देते हैं और अपनी पंचायत से आपको मुखिया प्रत्याशी के रूप में विजय प्राप्त दिलाते हैं, तो विजय प्राप्त करने के बाद आपका मेन लक्ष्य क्या होगा जनता के प्रति काम करने का? मेरा मेन लक्ष्य होगा कि बिहार सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो बिहार के लोगों के लिए, गरीबों के लिए सहायता के रूप में आएगा, पूर्णतः राशि, पूर्णतः योजना का लाभ उन तक पहुँचे, हमारा मेन लक्ष्य है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनका कहना है कि जब हमारी जनता इस पंचायत से हमें हमारी कानों पर जिम्मेदारी देती है और मैं इस पंचायत से अगर मुखिया बनता हूँ तो खास करके घूसखोरी की जहाँ तक बात है तो उसे मैं मिटाने का काम करूँगा। जहाँ तक अगर गरीबों को हमारे पैकेट से भी कुछ लगाना पड़े तो वो भी मैं करने का काम करूँगा। ये भी मेरा मुख्य लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे BRJ टीवी जनता की आवाज़, मैं दिलीप कुमार। धन्यवाद।